नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। जहांगीर एक रंगीन मिजाज का बेहद शौकीन मुगल बादशाह था, जिसके शान और शौकत के चर्चे काफ़ी मशहूर थे। हालांकि मुगल सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपनी कई बुरी आदतों को छोड़ दिया था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब था दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर प्रख्यात मुगल शासकों में से एक था, जिसने कई सालों तक मुगल साम्राज्य को संभाला था और एक अच्छे मुगल सम्राट की तरह मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। जहांगीर ने किसर और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक अपने साम्राज्य का जमकर विस्तार किया था। हालांकि जहांगीर के शासनकाल में कई बड़ी लड़ाई या कई बड़ी उपलब्धि शामिल नहीं है। मुगल सम्राट जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। आइए जानते हैं मुगल सम्राट जहांगीर के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुगल सम्राट जहांगीर 31 अगस्त 1569 को मुगल सम्राट अकबर के बेटे के रूप में फतेहपुर सीकरी में स्थित खेत सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्मे थे। जहांगीर की माता का नाम मरियम उज़्ज़मानी था। सलीम से पहले अकबर की कई भी संतानें जीवित नहीं बचती थीं, जिसके चलते सम्राट अकबर ने काफ़ी मिन्नतें की और फिर बाद सलीम का जन्म हुआ था। जहांगीर को बचपन में उन्हें सब सुल्तान मोहम्मद सलीम कहकर पुकारते थे। आपको बता दें कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र का नाम फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उनका नाम रखा था। मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को बेहद कम उम्र से ही सैन्य और साहित्य में निपुण बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। जब वो महज 4 साल के थे, तब सम्राट अकबर ने उनके लिए बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान शिक्षक नियुक्त किया, जिससे जहांगीर ने इतिहास, अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी, जिसके वजह से जहांगीर अरबी और फारसी में विद्वान हो गया था। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अकबर के साथ जहांगीर के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जहांगीर ने सत्ता समेत कई कारणों के चलते कई बार अपने पिता अकबर के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा और विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में दोनों पिता पुत्र में आपस में समझौता कर लिया था। हालांकि अकबर के मृत्यु के बाद जहांगीर को मुगल सिंहासन का राजपाट सौंपा गया था। अकबर का इकलौता वारिस होने के कारण और वैभव विलास में पालन पोषण की वजह से जहांगीर एक बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज का शासक था, जिसने करीब 20 शादियां की थी। हालांकि उनकी सबसे चहेती और पसंदीदा बेगम नूरजहां थी, वहीं उनकी कई शादियां राजनीतिक कारणों से भी हुई थी। 16 साल की उम्र में जहांगीर की पहली शादी आमेर के राजा भगवान राज की राजकुमारी मानबाई से हुई थी, जिनसे उन्हें 2 बेटों की प्राप्ति हुई थी। वहीं जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा के जन्म के समय मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी मानबाई को शाही बेगम की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद जहांगीर कई अलग अलग राजकुमारियों से उनकी सुंदरता पर मोहित होकर शादी की। आपको बता दें, साल 1586 में जहांगीर ने उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुए। हालांकि इनमें से सिर्फ एक ही पुत्र खुर्रम जीवित रह सका। अन्य संतान के बचपन में ही मौत हो गई। बाद में उनका यही पुत्र सम्राट शाहजहां के रूप में मुगल सिंहासन पर बैठा और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। वही शाहजहां को लोग आज भी 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद करते हैं।
जहांगीर के अपने सभी पत्नियों से 5 बेटे खुसरू मिर्ज़ा, खुर्रम मिर्ज़ा, परवेज़ मिर्ज़ा, शाहरियार मिर्ज़ा, जहांदार मिर्ज़ा और इफ़त बानो बेगम, बहार बानो बेगम, बेगम सुल्तान बेगम, सुल्तान उन्निसा बेगम, दौलत उन्निसा बेगम नाम की पुत्रियां थीं। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।